हेलो नमस्कार सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन है कि हमने और हमारे बच्चे ने एग्ज़ाम तो दे दिया है लेकिन बहुत अच्छा पेपर भी हुआ है, अच्छे नंबर आ रहे हैं। अलग अलग एक बार ऐसा बता दीजिए कि पासिंग मार्क क्या है हर सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी, इंग्लिश, सभी का अलग अलग जो क्राइटेरिया है, कितना पासिंग मार्क है कि इतना नंबर आएगा तो ही आपका कॉपी चेक होगा, सिलेक्शन होगा, आगे आगे आपके डॉक्यूमेंट चेंज होंगे। सारी जानकारी मैं इस वीडियो को देने वाला हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक जो नवोदय का नोटिस है, नवोदय का जो नोटिफिकेशन है, उसके साथ मैं जाने वाला हूँ। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो नवोदय की तैयारी करवाते हैं, उन्होंने ही आपको मिसगाइड किया है। कैसे मिसगाइड किया है मैं आपको रियल फैक्ट के साथ में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अपना घर का कुछ भी नहीं लाया हूँ। आप अपने मोबाइल से किसी पढ़े लिखे इंसान से, जो टीचर हो, किसी गवर्नमेंट स्कूल का या कोई अधिकारी हो, उससे भी आप पूछ सकते हो कि क्या ये रियल है जो ये बता रहे हैं। आप उनसे ट्राई कर सकते हो, फिर आप 100% मेरे पर विश्वास कर सकते हो। देख लीजिए, सबकी मैं बताने वाला हूं। जो 40% क्राइटेरिया है वो बिल्कुल गलत है। हर सब्जेक्ट में 40% लाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कितने नंबर लाने, कितने परसेंट लाने हैं, वो मैं बताने वाला हूं। देखिए, सारा में ऑफिशियल डाटा, रियल नवोदय का डाटा ही आपको देने वाला हूं। वही नोटिस आपको मैं बताने वाला हूं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक आपकी मर्जी है। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलो देखिए, सबसे पहला तो मैं बता देता हूं कि रिजल्ट आपका जो नोटिस है, रिजल्ट का मामला कब तक, रिजल्ट ओरिजिनल रिजल्ट जो आंसर की आएगी पहले, फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ओरिजिनल जो आंसर शीट आपकी आने वाली है मार्च के एंड में आने वाली है। देखो, एंड ऑफ मार्च ये आपका जो नोटिफिकेशन है, इसके 6 पेज नंबर पर है। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा नवोदय का ओरिजिनल नोटिफिकेशन, वहां मैं बताऊंगा। वहां पेज नंबर 6 पर है। टोटल 31 पेज का नोटिफिकेशन है। उसमें पेज नंबर 6 पर लिखा है रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन डेट। तो यहाँ बाय द एंड ऑफ मार्च 2026 को समर बॉन्ड का जेएनवी का रिजल्ट आ जाएगा। आप समर सीजन के स्कूल का अभी एग्जाम हुआ है 13 दिसंबर को, उनका रिजल्ट आ जाएगा एंड में। मार्च का जो अंतिम 15 मार्च के बाद में आपके आंसर की आ जाएगी। उसके बाद में आंसर की आने के बाद में 4-5 दिन बाद में ऑब्जेक्शन मांगेंगे, फिर उसका आपका फाइनल रिजल्ट दे देंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि पेपर कैसा आया था और कितने क्वेश्चन का था, कितने मार्क्स का था। आपकी मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता 40 क्वेश्चन आए थे 50 नंबर के। अंगणित मैथ आया था 20 क्वेश्चन आए थे 25 नंबर के। इसके बाद में भाषा आई थी, कोई भी जो भी आपने भाषा ली, 20 क्वेश्चन आए थे 25 नंबर के। ये मार्क्स है। 100 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन लेकिन 80 आए। एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का है। 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। इस चीज को आपको थोड़ा सा गौर कर लेना है। फिर हम चलते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस जो कि नवोदय का है, मेरा नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, इस बात को जोर लगाकर इस बात को मैं प्रूफ करने वाला हूं कि नवोदय की साइट पर ये नोटिस कहाँ रखा है, कहाँ आप देख सकते हैं अपने मोबाइल से। कोई भी डाटा मैं फेक नहीं बता रहा हूं। जो बड़े बड़े नवोदय के यूट्यूबर्स है वो आपको फेक डाटा बता रहे हैं कि 40% चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है 40%। देखिए, नवोदय का ऑफिशियल डाटा क्या कहता है, सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती तो आपका कोई छोटा बड़ा भाई होगा या कोई टीचर होगा, उनसे पूछ लीजिए। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, मिनिमम का मतलब कम क्वालिफाइंग मार्क्स। देखो, 14 मार्क्स चाहिए मेंटल एबिलिटी में। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मार्क्स की बात कर रहा है। यहां पर 50 में से आपको 14 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 12 क्वेश्चन, लगभग 12 क्वेश्चन में 14 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। यदि ये 12 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो आप रीजनिंग में, मानसिक योग्यता में पास हो। इसके बाद में देखो, 7 मार्क्स इन अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आपको पता है, मैथ को कहते हैं अर्थमेटिक। देखो, अर्थमेटिक टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट में आपको सिर्फ 7 मार्क्स चाहिए। 25 मार्क्स में से 7 मार्क्स चाहिए। 7 मार्क्स, यदि आपके 6 क्वेश्चन सही है, 6 क्वेश्चन सही है, तो 7 मार्क्स आपके मिल जाएंगे उसमें। इसके बाद में लैंग्वेज में भी आपको 7 मार्क्स चाहिए।
इस बात को फिर मैं कह रहा हूं कि ये ऑफिशियल है, मैं दिखाने वाला हूं, आप अपने मोबाइल में भी खोल करके देख सकते हो। नवोदय की साइट पर सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। देखो, इन ईच ऑफ 3 सेक्शन इज इसेंशियल, तीनों सेक्शन में इतने थे मिनिमम मार्क्स आने जरूरी है। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 40% जो बता रहे थे वो फेक बता रहे थे, कोई आइडिया नहीं, कोई नोटिस को पढ़ता नहीं, ऐसे आकर के बता जाते हैं कि 40% चाहिए, ये चाहिए। देखिए, आपके कम नंबर आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है। जिन बच्चों के 32 मार्क्स थे 100 में से, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। ये मैं कट ऑफ बताऊंगा, जो आपकी 18 जनवरी को 2025 को पेपर हुआ था, 11 अप्रैल को हुआ था। अभी की ओरिजिनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन उससे एक आइडिया मिल जाएगा। उस समय आपका पेपर थोड़ा मीडियम था और अभी की बार सरल है, तो 2-3 नंबर एक्स्ट्रा हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मिनिमम जो पासिंग मार्क्स का है, ये ऑफिशियल नोटिस है, 2026 का है। और देखो, ये 31 पेज है, इसमें 18 पेज पर ये लिखा हुआ है डी वाले सेक्शन में, प्रोस्पेक्ट 2026 में मैं बताने वाला हूं। ये हो गई। अब देखिए, सबसे पहले आपको कहां मिलेगी नवोदय की साइट। देखो, नवोदय की साइट आपको गूगल में मिल जाएगी। नवोदय क्लास 6 नोटिफिकेशन आपको सर्च करना है। नवोदय क्लास 6 तो नोटिफिकेशन सर्च करोगे तो जो पहल इसमें ये साइट आएगी, ये साइट आएगी, इसका लिंक मैं दे दूंगा। नवोदय की देखो ऑफिशियल साइट है, नवोदय विद्यालय समिति ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन, इसमें सारी चीज देख रही। यहीं से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते थे और यहीं से रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है ना, ये प्रोस्पेक्ट, देखो प्रोस्पेक्ट का मतलब ओरिजिनल नोटिफिकेशन यही है नवोदय का। पूरा पेज है, इंग्लिश में है। आपको नहीं पढ़ना आता तो फिर बोलता हूँ कोई भी टीचर से पढ़वा लीजिए। ये पूरा नवोदय का नोटिस है, मेरा खुद का नहीं है। अब देखो, इसका पेज नंबर किस पर बताया था मैंने, एक तो है पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 पर चलते हैं, 31 पेज का है। चलो 18 पर चलते हैं। यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने में रूबरू करवा देता हूं। ये देखो, पेज नंबर 18 पर हम देखो सिलेबस के नीचे आते हैं, ये वाला सिलेबस के नीचे आते हैं। इसके बाद में ये 17-18, ये रहा ABC, ये डी वाला सेक्शन पढ़ो। ये रही पेज नंबर 18, डी वाला सेक्शन देखो, सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, 40 मार्क्स इन मेंटल एबिलिटी, 7 मार्क्स इन अर्थमेटिक एंड 7 मार्क्स इन लैंग्वेज इन ईच ऑफ द 3 सेक्शन इज इसेंशियल। तीनों अलग अलग में इतने नंबर ही चाहिए। अब मैं बताने वाला हूं कि 32 जो ये नोटिस कहाँ है, जो मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, इसका भी मैं बता देता हूं। एक बार ओरिजिनली सारा डाटा बता देता हूं, और भी आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर होने वाली है। ये दे रखा आपका 6 नंबर पेज पर, 6 नंबर पेज पर। तो हम चलते हैं 6 नंबर पेज पर। देखिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ कहाँ मिलेगी, अलग अलग स्टेट की कट ऑफ कहाँ रहेगी, किसकी क्या रहेगी, ऑफिशियल में बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप छोड़ करके जाओगे तो आप खुद का ही नुकसान होगा, आप बहुत पछताओगे। उन यूट्यूब्स की वीडियो देखोगे जिनको आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं दिया जा रहा है। देखिए, यहां पर है 6 नंबर पेज पे, ये रहा रिजल्ट 2.3 में लिखा है, रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। द रिजल्ट ऑफ JNV सिलेक्शन टेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस बाय एंड ऑफ मार्च 2026। एंड ऑफ मार्च में आ जाएगा आपका आंसर की और ऑफिशियल रिजल्ट आ जाएगा। अब हम चलते हैं कि आप देखो, ये दो ऑफिशियल आपकी कट ऑफ, जो कि 18/1 को एग्जाम हुआ था, उसकी ऑफिशियल कट ऑफ है 2025 को। देखो, यहां पर कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। आपको मैं बताता हूं कम नंबर वाले का क्यों सिलेक्शन होता है, क्या कारण है कि कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। किन किन बच्चों का कम नंबर वाला का सिलेक्शन, ये बहुत बड़ी PDF है, कम से कम सारे स्टेट का इसमें डाटा है। देखो, किसी का 40 आया ना, 100 में से 40 आया है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। जिसका 55 आया उसका भी हुआ है, 95 आया उसका भी हुआ है। तो क्या रीजन है कि 40 वाला का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर, इसका रीजन क्या है, रीजन भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके
कोई भी स्टूडेंट बच्चे के नंबर कम होंगे तो आपको घबराना नहीं है कि जैसे 45 का भी सिलेक्शन हुआ, 52, 62, 60 वाले का भी हो रहा है, 70 वालों का हो रहा है, कई जगह मैंने देखा था 30 वालों का भी हो रहा था, 32 का भी हो रहा है। तो इस पीडीएफ का लिंक भी मैं सेंड कर दूंगा और ये आपको बता रहा हूँ कहाँ मिलेगी वो भी मैं बता दूंगा। अभी सारी चीजें आप देखते रहिए। ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, इसमें आप अपने देख सकते हो एरिया में। याद रखना जो SC ST OBC का स्टूडेंट है उसकी कट ऑफ ब्लॉक वाइज जाती है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट जिले में एक नवोदय होता है उसकी अधिकतम सीट होती है 80। तो आपका जो जिला है वो अलग अलग ब्लॉकों में बटा होता है, अलग अलग ब्लॉकों में फिक्स होती है। आप नवोदय विद्यालय में जाकर पूछ सकते हो कि हमारे इस जिले में इस ब्लॉक में कितनी सीट है। ठीक है, जितने ब्लॉक होंगे डिवाइड करके रखते हैं SC ST OBC की। जनरल की कट ऑफ जाती है जिले वाइज और बाकी जो SC ST OBC की जाती है ब्लॉक वाइज। ठीक है, ये चेंज 2025 से ही हुआ है। 2024 में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 2025 में इसको लागू कर दिया गया था। देखिए यहाँ देखो स्टेट का कोड दिया है, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड्स में आप जा सकते हो, अपना एडमिट कार्ड में से देख सकते हो। ब्लॉक कोड कौन सा है एडमिट कार्ड में लिखा है, SC ST कौन सी कैटेगरी है वो भी आपके प्रवेश पत्र में लिखा है, अच्छी जानकारी से देख सकते हो। ये कहाँ मिलेगी, देखो ये है मिलेगी आपको, ये नवोदय की ऑफिशियल साइट है, नवोदय विद्यालय समिति, ये ऑफिशियल, इसकी 2-3 साइट है ऑफिशियल। देखो यहाँ पर हम एडमिशन नोटिफिकेशन में जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको लास्ट में मिलेगी कट ऑफ लिस्ट फॉर क्लास 6 JNV। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगी कि कितनी गई थी। 1, 2, 3 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो क्योंकि इस बार थोड़ा सा आसान था और जो 18 जनवरी को पेपर हुआ था 2025 को वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का था, वो भी ज्यादा हार्ड नहीं था। चलो अब मैं आपको सबसे पहले आपको जो एक इंपॉर्टेंट और बता देता हूं। सबसे पहले जो भी नवोदय की जानकारी लेना चाहता है यहां पर आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, इनकी अलग अलग कट ऑफ यहाँ लगी हुई है, इनकी पीडीएफ भी यहाँ लगी हुई है। यहाँ जाकर आप आसानी से देख सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका नाम है JNVclasses.com के नाम से वेबसाइट है। यहाँ पर जो ही ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगी, ये 18 जनवरी वाली है, आप वाली आ जाएगी तो यहाँ लग जाएगी, आंसर की यहाँ ऑफिशियल आ जाएगी, रिजल्ट में यहाँ देख सकते हो। एक चीजें आप सारी चीजें यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। सबसे पहले आपको यदि रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर अपना एडमिट कार्ड सेंड कर दीजिए। जो ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपके मैसेज के द्वारा आपका रिजल्ट अपने मोबाइल में ही आपके पास में आ जाएगा। 7603210280 पर आप अपना एडमिट कार्ड सेंड कर दीजिए या फिर आपको क्या करना है अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दीजिए, दोनों में से एक सेंड कर दिए। जो ही सबसे जल्दी रिजल्ट आएगा सबसे पहले अपडेट इसी वेबसाइट पर होगा। इसी वेबसाइट पर आप देख सकती हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग पीडीएफ यहाँ मिल जाएंगी, अलग अलग लिंक यहाँ हो जाएंगे, यहाँ से आप अपना स्कोर भी देख सकते हो। तो इसका नाम है JNVclasses.com। देखो वेबसाइट का नाम क्या है, JNVclasses.com इसका नाम है। यहाँ पर आपको जानना नवोदय अपडेट में ये चीजें मिलने वाली, बीच में जो ऐड आता है उसको आपको बंद कर देना है, कट कर देना है। यहाँ पर आपको देखो आंसर की के बारे में, रिजल्ट के बारे में यहाँ मिलने वाली है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको रिजल्ट का सेक्शन दिख गया होगा, नवोदय रिजल्ट। यहाँ रिजल्ट पर क्लिक करोगे ना, 1 मिनट, यहाँ नीचे की तरफ है आपके पास में, यहाँ पर कट ऑफ के बारे में आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ फिर देखते हैं, यहाँ ऐड पर क्लिक नहीं करना, नवोदय कट ऑफ है तो यहाँ कट ऑफ का अनुमानित दे रखा है जो कि आपकी पीडीएफ के साथ ओरिजिनल जो नवोदय की पीडीएफ है वो लगा रखी। यहाँ पर आप ऐसे पहुंच सकते हो। ठीक है, मैंने आपको नंबर दे दिए हैं। यहाँ पर आपको
कॉल नहीं करना है, बस अपना एडमिट कार्ड सेंड कर देना या फिर डेट ऑफ बर्थ और वो सेंड करना है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं ऑफिशियल नोटिस ही बताता हूँ, कोई फालतू की चीज़ें नहीं बताता। तो आपको अच्छी लगी जानकारी तो फटाफट सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और उन लोगों के साथ उनके पास में भी ये वीडियो जाने चाहिए, क्योंकि वो आपको गुमराह कर रहे हैं कि 40% लाना ज़रूरी है। 40% लाना कोई ज़रूरी नहीं है। नवोदय का ऑफिशियल नोटिस क्या कहता है, रीजनिंग नंबर में कितने लाने हैं, 14 क्वेश्चन 14 मार्क्स लाने हैं, और उनमें लाने हैं 7-7 मार्क्स लाने हैं। तो आप ऑफिशियल नोटिस के साथ जाइए, ना कि लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उनके साथ में नहीं जाना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना है और अपना नाम जरूर लिखना है। जय हिंद।